हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन फिनटेक। सो फ्रेंड्स, अभी मैं बताने वाला हूं कि आप में से बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस को पोर्टेबिलिटी के लिए जाते हैं, लेकिन जब आप हेल्थ इंश्योरेंस की पोर्टेबिलिटी के लिए जाते हैं तो ज्यादातर चीजें आप यहां पर मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको क्लेम में बाद में रिजेक्शंस भी फेस करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में 5 ऐसी मिस्टेक्स जो कि ज्यादातर लोग हेल्थ इंश्योरेंस को पोर्टेबिलिटी के समय कर लेते हैं। यहाँ पर आप इस कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए और सारी चीजें आप अप टू डेट मार्क कर सकें। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली फाइनेंशियल वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। मेरा नाम राहुल जैन और अभी तक मैंने 1500 से ज्यादा फैमिलीज को प्रोटेक्ट किया है, जिससे कि उन फैमिलीज के अंदर हम फाइनेंशियल गोल्स को, जैसे कि रिटायरमेंट प्लान, चाइल्ड एजुकेशन या फिर और भी जो फाइनेंशियल प्लानिंग्स हैं उनको हम इनहेंस कर सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपनी फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करें तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे साथ 1-to-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी 5 मिस्टेक्स हैं जो कि ज्यादातर लोग अपने हेल्थ इंश्योरेंस को पोर्टेबिलिटी के समय करते हैं और क्लेम रिजेक्शंस को बाद में फेस करते हैं। तो सबसे पहली चीज, आप जब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि ज्यादातर लोग यहाँ पर अपनी हेल्थ इंश्योरेंस में हाई प्रीमियम की वजह से लो प्रीमियम जाने में अपनी पॉलिसीज को पोर्टेबिलिटी करा लेते हैं। मतलब कि अगर आपकी पॉलिसी जो ऑलरेडी एक कंपनी में चल रही है और उसका प्रीमियम 20,000 से मान लीजिए 22,000 या 23,000 हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, तो आप में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि यार ये मेरा प्रीमियम क्यों बढ़ गया है, या प्रीमियम बढ़ने की वजह से आप किसी बी कंपनी में मूव करने का ट्राई करते हैं, जहां पर आपके बेनिफिट्स कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। और दूसरी चीज ये समझना पड़ेगा कि जब आप पोर्टेबिलिटी के लिए जाते हैं तो ये सब चीजें आपको रिसर्च के दौरान करनी पड़ेगी कि आपका अगर प्रीमियम कम हो रहा है तो कौन सी चीज है जो आपके बेनिफिट के रूप में कम हो रही है। हो सकता है आप जो प्रीमियम कम वाली पॉलिसी देख रहे हैं उसके अंदर को पेमेंट मिल जाए, उसमें जोनल को पेमेंट मिल जाए। हो सकता है जब आप पॉलिसी को पोर्ट कर रहे हैं, लो कॉस्ट पॉलिसी के अंदर जा रहे हैं, तो हो सकता है रूम रेंट की कैपिंग मिले आपको। तो ये सारी चीजें आपको रिसर्च के दौरान देखनी पड़ेगी। और ज्यादातर लोग इस टाइम पर ये देखते हैं कि भाई मेरा प्रीमियम तो कम हो रहा है, लेकिन आप एक्चुअल में ये भी कंसीडर कीजिए कि आपके बेनिफिट्स तो कम नहीं हो रहे हैं। तो मेक श्योर कि जब भी आप अपनी पॉलिसी को पोर्टेबिलिटी के लिए जाते हैं तो ये सारी चीजों को भी बड़े ध्यान से देखिएगा। दूसरी चीज हम बात करेंगे, जब ज्यादातर लोग यहाँ पर पोर्टेबिलिटी कराते हैं तो वो देखते नहीं है कि भाई किस तरीके से हमारे पॉलिसी के अंदर बेनिफिट्स हो रहे हैं, या फिर हम जो भी पॉलिसीज पोर्टेबिलिटी करा रहे हैं। सो एक कंपनी में अगर आपने पॉलिसी ली है और अगर आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया था कंपनी को पॉलिसी मेंशन करते हुए, तो बी कंपनी को भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। मतलब कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, या कोई पहले सर्जरी कराई है, या आपकी पर्सनल हैबिट जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जैसी हैबिट्स हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको बी कंपनी को देनी होती है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को जो इंश्योरेंस एडवाइजर या फिर मार्केट के रिसर्च में पता लगता है कि ए कंपनी से सारा डाटा बी कंपनी में फैच हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये बिल्कुल भी इस चीज के ऊपर मत जाइएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको आपका बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आप बी कंपनी में अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि कल को जो भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में बन रहा है। अगर कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो आप और कंपनी के बीच में ही वो सारी चीजें होती हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने प्रपोजल फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर से ध्यान से भरिएगा, जिससे कि आपको क्लेम रिजेक्शन से बच सके। तो यहाँ पर मैंने बताया पॉइंट बी के अंदर कि जब भी आप अपनी पॉलिसी को पोर्ट करें तो पोर्टेबिलिटी के समय अपनी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ना दे, अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को दे दीजिए, जिससे कि कल को क्लेम रिजेक्शन से आप बच सकें। यहाँ पर आपका हो सकता है कि अगर आपको कोई पहले हिस्ट्री है, या कोई मेडिकेशन चल रहा है, या पहले कोई सर्जरी वगैरह भी करा रखी है, तो उस केस में कंपनी आपकी पॉलिसी के अंदर प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड लगा सकती है, या फिर उसको एक्सक्लूड कर सकती है, या उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज कर सकती है। बट मेक श्योर इन सब चीजों के बाद आपकी पॉलिसी में क्लेम रिजेक्शंस नहीं होगा, या आप क्लेम रिजेक्शंस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कि सेकंड पॉइंट यहाँ पर है, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन पोर्टेबिलिटी के समय कंपनी को देनी होती है। तीसरी चीज हम बात करेंगे कि जब भी आप पॉलिसी को पोर्टेबिलिटी कराते हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं पॉलिसी को पोर्टेबिलिटी करा लेता हूं, और अगर मेरे को टर्म्स एंड कंडीशन पसंद नहीं आई तो मैं अपनी पॉलिसी को कैंसिलेशन करा लूंगा। बट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आप पॉलिसी को पोर्टेबिलिटी कराते हैं तो आपका कैंसिलेशन वाला जो क्लॉज है, जो इसकी गाइडलाइंस है, वो यहाँ पर आपकी वैलिड नहीं होती है। मतलब कि यहाँ पर अगर आप पॉलिसी को पहली कंपनी में चला रहे हैं और बी कंपनी में जाते हैं, ए कंपनी से बी कंपनी में मूव करने के बाद आपको फ्री लुक पीरियड यहाँ पर नहीं मिलता है। सो मेक श्योर कि जब भी आप अपना डिसीजन ले किसी ए कंपनी से बी कंपनी में जाने के लिए, सो यहाँ पर आप वाइजली डिसीजन ले, अपने सारी चीजों को कंसीडर करें कि कौन से बेनिफिट मेरे को यहाँ पर मिल सकते हैं, कौन से बेनिफिट मुझे यहाँ पर मिल रहे थे दूसरी कंपनी में नहीं मिल रहे हैं, या इस कंपनी में नहीं मिल रहे थे दूसरी कंपनी में मिल रहे हैं। सो मेक श्योर कि जब भी आप पॉलिसी को पोर्ट कराएं
तो आपको फ्री लुक पीरियड नहीं मिलेगा। सो इसलिए आप अपनी पॉलिसीज को बड़े सोच के समझ के ध्यान से इसको लीजिएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 के अंदर आपको समझना है कि जो आपकी एक कंपनी के अंदर पॉलिसी चल रही थी, उसके अंदर आपका बोनस का बेनिफिट होता है, जिसे हम नो क्लेम बोनस बोलते हैं। अगर आपने पॉलिसी के अंदर नो क्लेम बोनस को एक्यूमुलेट कर लिया है, मान लीजिए 2 साल 3 साल 4 साल चला के, सो मेक श्योर कि जब भी आप बी कंपनी में जाएंगे तो आपका बोनस तो आपको सेकंड कंपनी में नहीं मिलेगा। आपको बेसिक पॉलिसी से ही अपना सम एश्योर्ड स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या समझना है कि जब अब आपका बोनस, मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आपकी पॉलिसी मान लीजिए 3 लाख की है और आप 10 लाख की पॉलिसी के लिए पोर्टेबिलिटी करा रहे हैं, लेकिन आपकी 3 लाख की पॉलिसी हो सकता है एक कंपनी में 3 लाख से 6 लाख हो गई है। अब आपने अगर 6 लाख की पॉलिसी हो गई है, आपका बोनस मिला के 6 लाख पॉलिसी हो गया है और आप 10 लाख की पॉलिसी में जाते हैं, तो यहाँ पर जो 6 लाख का जो आपका बोनस और आपका सम एश्योर्ड था, वो बी कंपनी में जाके आपका स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड में चला जाता है। मतलब कि जो आपकी 10 लाख का बेनिफिट है उसमें से 6 लाख घटा दीजिए, तो 4 लाख का जो इंक्रीमेंटल सम एश्योर्ड है उसके ऊपर भी आपका वेटिंग पीरियड लगता है, चाहे वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड हो, चाहे वो स्पेसिफिक इलनेस का वेटिंग पीरियड हो। सो मेक श्योर कि जब भी आपकी पॉलिसी के अंदर बोनस अगर है ऑलरेडी, तो बोनस को भी आप पॉलिसी के एप्लीकेशन फॉर्म में भरें, बी कंपनी के अंदर प्रपोजल एप्लीकेशन फॉर्म में जरूर से मेंशन करें, जिससे कि आप अपने इंक्रीमेंटल वाले सम एश्योर्ड का ही वेटिंग पीरियड बेनिफिट ले पाएंगे, राइट। सो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि आपको अपना बोनस को बी कंपनी में मेंशन करना है, जिससे कि आपका जो मैक्सिमम इंक्रीज या मैक्सिमम आपका जो बेनिफिट है वो यहाँ पर मिल सके। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। अब आप में से बहुत सारे लोग ज्यादातर ये गलती करते हैं कि हम पोर्टेबिलिटी के लिए एट द एंड, मतलब कि जब मेरी पॉलिसी की डेट आने वाली होती है तो हम उसी टाइम पर 2-3 दिन के लास्ट डेज में ही डिसीजन लेते हैं कि मेरे को पोर्टेबिलिटी करानी है किसी ए कंपनी से बी कंपनी में। बट मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मान लीजिए आपने ए कंपनी से बी कंपनी में कराया और आपके लास्ट 2 दिन का टाइम बचा है। सो इन केस अगर मान लीजिए आपकी पॉलिसी के अंदर कोई मेडिकल की कोई रिक्वायरमेंट हो जाती है कंपनी के द्वारा, या कोई मेडिकल टेस्ट आ जाता है, सो वहां पर आपकी पॉलिसी में हो सकता है 5 से 7 दिन का टाइम लग जाए। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी 2 दिन में एक्सपायर हो रही है और बाकी के जो डेज होंगे उस टाइम पे आपका इंश्योरेंस कवर नहीं होगा, और उन डेज में अगर आपका कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, सो वहां पर आपको ना ए कंपनी से ना बी कंपनी से कहीं से भी इंश्योरेंस कवर नहीं होगा, और इस वजह से आपको यहाँ पर बड़ा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। सो मेक श्योर कि जब भी आप पोर्टेबिलिटी का डिसीजन ले, सो एटलीस्ट 7 to 10 डेज पहले अपनी पॉलिसी के एक्सपायरी डेट से डिसीजन ले लीजिए, जिससे कि कल को आपकी पोर्टेबिलिटी के जो प्रोसेस है, उसके एप्लीकेशन फॉर्म है या उसको प्रोसेस करने का जो प्रोसीजर है, उसमें आपको प्रॉपर सपोर्ट मिल सके और प्रॉपर टाइम मिल सके। सो मेक श्योर आप इन सब चीजों का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर इसीलिए सारी चीजें गाइड कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर हमारे पास जिस तरीके की कंप्लेंट्स आती हैं, जिस तरीके के लोग हमारे पास आते हैं कि मैंने अपनी पॉलिसी को कोट कराया था लेकिन आज मेरी पॉलिसी के अंदर क्लेम नहीं मिल रहा है, या इवन कुछ लोगों की पॉलिसीज इवन कैंसिल भी हो जाती है, क्लेम तो छोड़िए, बाद में आपको कंपनी की तरफ से टर्मिनेशन का भी मेल आ जाता है। सो ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसीलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पोर्टेबिलिटी के समय एटलीस्ट इन 5 चीजों को बड़े ध्यान से ध्यान दीजिएगा कि आप पोर्टेबिलिटी को अगर चाहते हैं कराना अपनी पॉलिसीज को, सो यहाँ पर इन चीजों को बड़े ध्यान से देखिएगा। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को इन 5 मिस्टेक से बचा जा सके और अपने क्लेम रिजेक्शन से भी बचा जा सके। सो फ्रेंड्स, आपको मैं बता देता हूं, अगर आप में से भी बहुत सारे लोग पोर्टेबिलिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं, सो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं और अपनी पॉलिसी के बेनिफिट्स को इंक्रीज कराने के लिए मेरे साथ 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं। इवन आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप मेरी टीम से डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं अपने पोर्टेबिलिटी के लिए, अपने कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप उसके लिए भी हमारी टीम से बात कर सकते हैं। अगर आप अपना प्रीमियम चेकआउट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दूंगा, यहाँ पर आप अपने बेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, जो कि बेनिफिट ज्यादा होगा, प्रीमियम कम होगा, और ये सारे बेनिफिट्स कैसे आपको मिल सकते हैं, सो आप अपने प्रीमियम को भी चेकआउट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके चेकआउट कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इंश्योर्ड।